तरह से गमगीन माहौल है और इसके अंतर्गत परिवार के जो तमाम सदस्य हैं कि जो अंतिम यात्रा के लिए भारतीय सेना का जो गाड़ी है उनमें पार्थिव देह उनको रखा जा रहा है। ये देखिए जो भारतीय सेना के जवान हैं वो पुष्प चक्र इस समय अर्पित कर रहे हैं और सबसे पहले सेना के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से शहीद का सलामी देंगे। देखिए ये फिज़िकल कैजुअल्टी हैं। आप सेना में कोई ऑपरेशंस के दौरान अगर अपनी जान खोते हैं तो उनको बैटल कैजुअल्टी होती है और उसके हिसाब से उनको शहीद का दर्जा मिलता है। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। आप तमाम लोगों का हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में मैं राजकुमार शर्मा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय आपको सालासर जो है वहां का दृश्य दिखा रहे हैं और उसके नज़दीकी जो गांव है खारिया कनीराम, वहां के एक जवान है जो एक्सीडेंट हादसे में चले गए हैं और उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। सालासर से जो गोविंद होटल है उसके पास से भारतीय सेना की जो गाड़ी है वो यहाँ से रवाना हो रही है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो साथी है वो यहाँ पर हमारी आन मान शान का जो प्रतीक है तिरंगा वो लेकर निकल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें हम आप लोगों तक लगातार पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये भारतीय सेना की गाड़ी है जो जगदीश कुमार डूडी अमर शहीद उनके डूडी अमर रहे। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें हैं वो लगातार पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये एक जो लंबा चौड़ा काफिला है ये शहीद की जो पार्थिव देह है। ये देखिए तमाम जो तस्वीरें हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा काफिला, ये भारतीय सेना की जो गाड़ियां हैं, भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं वो भी इनके साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से रवाना हुए हैं और कहा भी जाता है आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी गए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की हो। ऐसा जोश, ऐसा जो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। लगातार बहुत बड़ा काफिला है वो सालासर से यहाँ से शुरू हो चुका है और लगातार जो लोगों का बढ़ने का सिलसिला है वो जारी है। ये देखिए हमारी आन मान शान का जो प्रतीक है तिरंगा प्रत्येक गाड़ी के ऊपर लहराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो जगदीश डूडी है उनके पार्थिव देह उनके गांव तक लगातार बढ़ रही है और गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। भारतीय सेना की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। उनके साथ बहुत सारे जो मोटरसाइकिल्स की रैली है वो भी है। वो देखिए लगातार हम जो तस्वीरें हैं वो अभी तो सालासर के नज़दीक ये जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है देह है वो, और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सालासर है गोविंद होटल वहाँ से रवाना किया गया। गुडावड़ी की भी दो शहीद है, उनके शहीद स्मारक के बिल्कुल पास से यहाँ पर ये जो पार्थिव देह है वो लगातार चल रही है। भारतीय सेना की जो गाड़ी है वो भी नज़र आ रही है। सामने जो नौजवान साथी है, क्योंकि अभी भी हमारे मन में, लोगों के मन में जो प्रेम है, जो भारतीय सेना के जो जवान है वो चाहे किसी हादसे का कारण बन जाए या फिर कोई और हो। ये देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लगातार वंदे मातरम के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं बहुत सी संख्या में। और ये जब तक सूरज चांद रहेगा इनके लेश जगदीश कुमार है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए भारतीय सेना की गाड़ी है वो लगातार इनका जो पार्थिव देह है वो लेकर आगे बढ़ रही है और ये वो एम्बुलेंस है जिनके अंदर उनका जो पार्थिव देह है वो पहुंचाया जा रहा है। गमगीन माहौल के अंतर्गत जो खारिया कनीराम है वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो छोटा सा गांव नज़र आ रहा है सोबासर के नज़दीक पड़ता है, 7 किलोमीटर की दूरी पर ये जो नज़र आ रहा है ये वीरान गलियाँ वो नज़र आ रही है और जो पार्थिव देह कुछ ही देर के अंदर गांव में पहुंचने वाली है। आइए उसको लगातार आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है। जगदीश जी डूडी है, उनके पार्थिव देह है उनके गाँव में पहुँच चुके हैं। तमाम जो नौजवान साथी है वो भी नज़र आ रहे हैं, साथ में बड़ी बाइक्स है, उनके साथ में बड़ी जो गाड़ियों का काफिला है वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और वंदे मातरम भारत माता की जो जयकारे हैं वो लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और लगातार बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, काफ़ी संख्या में वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए भारतीय सेना की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। माहौल यहाँ पर पूरी तरीके से गमगीन है। आकस्मिक दुर्घटना के वो शिकार हो गए थे। ये भारतीय सेना की जो गाड़ी है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है जो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है और ये एम्बुलेंस है जिसके अंदर जो जगदीश जी है उनके पार्थिव देह है वो है। बड़ी संख्या में जो काफिला है वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। लगातार हमने आपको दिखाया कि सालासर से जो अंतिम यात्रा है पार्थिव देव यहाँ पर शुरू होकर खारिया कनीराम तक का सफ़र है वो तय कर चुके हैं। बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी है वो भी है और जहाँ पर उनका पैतृक स्थान है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और भारतीय सेना के काफ़ी सारे अधिकारी हैं, भारतीय सेना के जो जवान है वो पार्थिव देव का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको जो खारिया कनीराम वहाँ से पहुँचा रहे हैं और
अभी भी लोगों का जो क्रेज़ है भारतीय सेना के प्रति, जो लोगों का जज्बा है वो लगातार जारी है और यहाँ से अंतिम दर्शन के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। गमगीन माहौल के साथ है। ये घर के बाहर के जो हैं जगदीश, उनके घर के बाहर का जो माहौल है वो देख रहे हैं। लोग एकदम साइलेंट है, लोग एकदम खामोश है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर उनकी अंतिम यात्रा वो यहाँ से रवाना होने वाली है। ये देखिए जो जगदीश जी डूडी है उनका रेजिडेंस है खारिया कनीरा में, जहाँ पर उनका निवास स्थान है और पार्थिव देह है वो यहाँ पर पहुँच के और अंतिम जो यात्रा है उसकी तैयारी चल रही है। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, वो सीनियर नागरिक है, वो भी, उनके अलावा जितने भी जनप्रतिनिधि है वो सारे जुड़े हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम खारिया कनीरा की तस्वीरें हम आप लोगों तक लगातार पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे आन मान शान का जो प्रतीक है वो तिरंगा इस समय जो सही पार्थिव देह है उनके ऊपर, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व का विषय होता है। खारिया कनीराम से लगातार हम आप लोगों तक ये जो तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार वो किया जाएगा और इस समय जो जवान है वो सैल्यूट यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। परिवार के सदस्य हैं वो सारे इस समय अंतिम दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं। इस समय लगातार जो भी परिवार के मेंबर्स है जो जगदीश जी से छोटे हैं वो लगातार यहाँ पर देखिए जो तस्वीरें हैं हमें यहाँ पर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए भारतीय सेना के जो जवान है वो यहाँ पर पहुँचे जो अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ी संख्या में जो नज़र आ रहे हैं, गमगीन माहौल है पूरे परिवार का यहाँ पर। और किसी भी परिवार के लिए जब इस प्रकार का हादसा होता है तो बहुत बड़ी क्षति होती है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो माता है वो आ रही है अंतिम दर्शन के लिए, जो लगातार हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। देखिए जिस तरह से गमगीन माहौल है और इसके अंतर्गत परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गमगीन माहौल के अंदर निश्चित रूप से परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। निश्चित रूप से जो माहौल है यहाँ का काफ़ी गमगीन है और इस गमगीन माहौल के अंतर्गत भारतीय सेना के जो जवान हैं जगदीश, उनकी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जो पार्थिव देह है वो रखी हुई है। कुछ ही देर में उनकी अंतिम यात्रा वो शुरू होगी यहाँ से। के जो अंतिम यात्रा के लिए भारतीय सेना का जो गाड़ी है उनमें पार्थिव देह उनको रखा जा रहा है और बड़ा वैसे देखा जाए गमगीन माहौल है, लेकिन भारतीय सेना में सेवाएं देते थे हमारी आन मान शान का जो प्रतीक है तिरंगा। और कहा भी जाता है कि आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर गए बह गए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी में हिंदुस्तान की हो। ऐसा जोश, ऐसा जुनून होना चाहिए। ये देखिए अंतिम जो यात्रा है वो यहाँ से खारिया कनीराम उनके पैतृक घर है वहाँ से रवाना की जा रही है। ये देखिए जो यहाँ से अंतिम यात्रा है वो रवाना हो रही है इस समय। शहीद परिवार है उनके घर से, जगदीश कुमार डूडी है उनकी अंतिम यात्रा और भारतीय सेना के जो जवान है वो उनके पार्थिव देह समय लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जो तस्वीरें हम लगातार खारिया कनीराम है वहाँ की आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही देर में अंतिम यात्रा वो रवाना होगी। देखिए पार्थिव देह है जो जगदीश डूडी उनकी यहाँ से रवाना हो चुकी है और बड़ी संख्या में जो लोगों का जुनून है, लोगों का जोश है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहुँचा रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर मोटरसाइकिल के जो जवान है और पुलिस थाना सालासर से भी यहाँ पर है और भारतीय सेना की जो गाड़ी है वो इस समय यहाँ से रवाना हो चुकी है और गाँव के मुख्य मार्गों से होते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर वंदे मातरम के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम है उनके लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ शामिल हो रहे हैं और सालासर पुलिस थाने से तथा उनके साथ में बहुत सारे जो लोग हैं वो भी हैं। भारतीय सेना की जो गाड़ी है वो लगातार इस समय आगे बढ़ रही है। 6019 EM बटालियन की जो 2021 फील्ड वर्कशॉप है
देखिए जो तस्वीर हम आप लोगों तक यहाँ पर लगातार पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी संख्या में जो गांव के लोग हैं वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय सेना के जो जवान हैं वो भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में गमगीन माहौल के अंतर्गत जो पार्थिव देह है उनको लगाया जा रहा है, और बहुत सी संख्या में जो गांव के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लगातार जो तस्वीरें आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए जो जगदीश हैं, भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते थे, जगदीश डोडी अमर शहीद हैं, उनकी पार्थिव देह है वो लगातार आगे बढ़ रही है, और काफ़ी संख्या में जो नौजवान साथी है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आप लोगों तक लगातार पहुंचा रहे हैं खारिया कन्नीराम से, और बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी है वो भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे अंतिम यात्रा है वो मोक्षधाम की तरफ बढ़ रही है। जहाँ से ये देखिए लगातार जो तस्वीरें हम आपको यहाँ से पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, और बड़ा गमगीन माहौल है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए अंतिम दर्शन के लिए गांव के बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। गमगीन माहौल के अंतर्गत बहुत सी संख्या में पहुंचाने का समय प्रयास हम आप लोगों तक लगातार कर रहे हैं। ये हमारे आन मान शान का जो प्रतीक है तिरंगा, वो साथ में सेना के जो जवान हैं ये देखिए अंतिम यात्रा वो लगातार गांव के मुख्य मार्गों से आगे बढ़ रही है। वो तस्वीरें हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खारिया कन्नीराम में काफ़ी लंबा सफ़र है वो यहाँ पर तय करना पड़ रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा जगदीश तेरा नाम रहेगा। बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी है वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और भारतीय सेना की गाड़ी हो अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम दर्शन के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचा था, और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। ये देखिए जगदीश का जो शव है, जगदीश का जो पार्थिव देह है वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्य मार्गों से पुष्प वर्षा यहाँ पर लगातार लोगों के ऊपर, साथ में उनके पार्थिव देह के ऊपर। अंतिम यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। जो जगदीश डोडी है उनकी, और खारिया कन्नीराम का जो मुख्य चौक है वहाँ तक ये अंतिम यात्रा है वो पहुँच चुकी है। तमाम जो युवा हैं वो भारत माता की जयकारों के साथ हैं, और कहते हैं कि चंदन में निपट कर कही गए हैं, नोटों में सिमट कर कही गए हैं, वतन से खूबसूरत कोई समनम नहीं होता, और तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये भारतीय सेना की जो गाड़ी है वो इस समय लगातार इसके अंदर जो जगदीश डोडी उनका पार्थिव देह है वो यहाँ पर, और ये देखिए लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर वो अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लगभग खारिया कन्नीराम के हर घर से जो व्यक्ति है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। उनके पैतृक गांव, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, कुछ जो भारतीय सेना में गमगीन माहौल है पूरी तरीके से, और इसके बीच ये अंतिम यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ रही है। ये देखिए मुख्य मार्गों से जो अंतिम यात्रा है वो लगातार आगे बढ़ रही है। खारिया कन्नीराम में जो सुजानगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है
और ज़िले की बात करें तो चूरू और विधानसभा की बात करें तो रतनगढ़ के अंतर्गत ये गांव है। लगातार पार्थिव देह है जगदीश जी डोडी उनकी यहाँ पर आगे बढ़ रही है और सब नौजवान साथी है, उनके हाथों में हमारी आन मान शान का जो प्रतीक है तिरंगा वो है। और हमने आपको लगातार दिखाया है बहुत सी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए भारतीय सेना की जो इस गमगीन माहौल के अंतर्गत है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं इस अंतिम यात्रा में। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र वहाँ से भी लोग पहुँचे हुए हैं। काफ़ी लंबा काफिला है यहाँ पर लोगों का। खारिया कनीराम है, वहाँ पर जो पार्थिव देह है जगदीश डोडी की वो अंतिम स्थान तक के लिए पहुँच चुकी है और भारतीय सेना का जो वाहन है वो यहाँ पर पहुँचा और बड़ी संख्या में ये देखिए जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। जो तस्वीरें हम आप लोगों तक लगातार पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और काफ़ी संख्या में जो लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी भारतीय सेना के प्रति लोगों का जज्बा, भारतीय सेना के प्रति जो लोगों का जुनून है वो भी काफ़ी संख्या में है हमारे देश में। जगदीश जी का जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए आ चुकी है और भारतीय सेना के जो उनके साथ आई हुई टुकड़ी है उनके जवान उन्हें पुष्पांजलि है, पुष्प चक्र है वो यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। लगातार हम खारिया कनीराम में उनकी तस्वीरें हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी पहुँचे हुए हैं और जो सैनिक कल्याण बोर्ड जिला के अधिकारी है वो भी हैं, तमाम अधिकारी उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस समय पुष्पांजलि है वो दी जा रही है। ये देखिए जो भारतीय सेना के जवान हैं वो पुष्प चक्र इस समय अर्पित कर रहे हैं और सबसे पहले सेना के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय जो चूरू जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, वो इसमें पुष्प चक्र है वो अर्पित कर रहे हैं। रतनगढ़ विधायक के पुष्पाराम जी गोदारा हैं, वो इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुष्प चक्र है वो जगदीश जी की जो देह है उनके ऊपर इस समय और नमन किया उन्होंने और अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि एक बहुत बड़ी क्षति है गांव के लिए और देश के लिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं वो इस समय पुष्पांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं और शहीद के चरणों में उन्होंने नमन किया है। और इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहे हैं रिटायर्ड मेजर पवन कुमार जी है, वो इसमें पुष्प चक्र है वो पार्थिव देह के ऊपर अर्पित कर रहे हैं और कहते हैं जिसकी कभी न फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। ये खुद भारतीय सेना में अपनी सेवाएं लगातार प्रोवाइड करवा चुके हैं, दे चुके हैं। अशोक कुमार जी समय नज़र आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं श्रद्धा सम्मान के साथ। यहाँ पर तस्वीरें हम लगातार आपको खारिया कनीराम के पहुँचे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहे हैं वो रियल ब्रदर हैं अशोक जी, जो खुद भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। ये देखिए और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं इस समय। ग्राम पंचायत खारिया कनीराम के जो सरपंच है और सालासर थाने की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में समय इंद्र जी है वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार जितने भी यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वो सारे इस समय पुष्पांजलि है वो दे रहे हैं।
जो लोग हैं उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं और जिसम होता है वो इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके अनुसार तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर गांव के गणमान्य नागरिक पुष्पांजलि है गमगीन माहौल के अंतर्गत अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जो शहीद है उनकी पार्थिव देह है वो रखी हुई है और गांव के जो सीनियर नागरिक हैं वो लगातार यहाँ पर पुष्पांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं गांव खारिया का निराम है उसकी लगातार आप लोगों तक हम तस्वीरें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने इस लाडले को, हर व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं परिवारजन के जो लोग हैं और वो इस समय सैल्यूट कर रहे हैं। और वैसे भी भारतीय सेना है उसका हमेशा हमारे लोग हैं जो भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके प्रति लोगों का जज्बा होता है, लोगों का जो क्रेज होता है वो हमेशा लगातार बना रहता है। और बड़ी संख्या में आपकी स्क्रीन के ऊपर वो नज़र आ रहे हैं। देखिए पूरा माहौल है वो चारों तरफ कम दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। और सभी पुष्पांजलि है वो लगातार अर्पित कर रहे हैं, लगातार वो पुष्पांजलि दे रहे हैं। और ये जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो इस समय अंतिम दर्शन के रूप में परिवार के, गांव के जो सदस्य हैं वो लगातार इस समय पुष्पांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर पुष्पांजलि वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए परिवार के तमाम जो सदस्य हैं, जगदीश जी जो सुपुत्र भीमाराम जी के हैं वो भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनके एक भाई है वो भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। और जगदीश जी के बारे में बातचीत करें तो इनके 2 बच्चे हैं, वो दोनों ट्विंस हैं, वो दोनों जुड़वा हैं। ये तस्वीरें हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनके अलावा गांव के जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी यहाँ पर, हर व्यक्ति श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित कर रहा है। पुष्पांजलि है वो लगातार यहाँ पर अर्पित की जा रही है। अंतिम दर्शन और अंतिम विदाई समय पार्थिव देह की है। नमाओं के साथ यहाँ पर पूरे गमगीन माहौल के साथ लगातार जो लोग हैं कि देखिए जो पार्थिव देह है उनको जो ये तिरंगा है वो इस समय भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अंतिम संस्कार के लिए इस समय तैयारी कर रहे हैं। ये तिरंगा है वो परिवार के किसी मेंबर्स को, किसी सदस्य को
सुपुर्द किया जाएगा। अंतिम पंचतत्व में देह है वो इस समय विलीन होने की ओर है। ये देखिए पूरे सम्मान के साथ हमारी आन मान शान का जो प्रतीक है तिरंगा, वो इस समय सेना के जो अधिकारी है वो परिवारजनों को इस समय सुपुर्द कर रहे हैं। और उनके जो भाई है सैनिक के अशोक जी और हवलदार अशोक कुमार जी और उनके मामा श्री है, उनको सुपुर्द किया गया ये तिरंगा। मानवेंद्र प्रताप सिंह जी है जो इस समय पूरी टीम है उसको कमांडिंग कर रहे हैं। वो ये टुकड़ी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने साथी को अंतिम सलामी ये दे रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से कोई भी उनका साथी चला जाता है तो गमगीन माहौल होता है, कहना बहुत आसान है लेकिन बहुत मुसीबत की घड़ी होती है। और ये जो जवान है वो अंतिम सलामी इस समय दे रहे हैं अपने सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में। ये देखिए जो जगदीश जी डूडी है उनकी अंतिम यात्रा, उनका अंतिम संस्कार इस समय यहाँ पर किया जा रहा है और उनके जो टुकड़ी के जो जवान आए हुए हैं वो इस समय उनको सलामी दे रहे हैं। आखिरी मोमेंट है, उनका जो देह है वो पंचतत्व में यहाँ पर विलीन हो जाएगा कुछ देर के अंदर। और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं सालासर से ये अंतिम यात्रा वो शुरू हुई, खार्य कन्नीराम के मुख्य मार्गों से होते हुए यहाँ तक पहुँची। ये देखिए मुखाग्नि दी जा रही है जो जगदीश है उनके पार्थिव देव को अंतिम और समय अंतिम विदाई दी जा रही है। ये देखिए इधर भारतीय सेना के जो टुकड़े के जवान आए हुए हैं वो देखिए
इस समय फायर की जा रही है इस समय। कि देखिए सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर कन्नीराम के बेटे नायक जगदीश कुमार डूडी जो भारतीय सेना में नायक पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और आज उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में निवास स्थान से अंतिम संस्कार के साथ यात्रा के साथ किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड के जो जिला अधिकारी हैं दिलीप सिंह जी मेरे साथ में हैं। सर क्या कहेंगे सैनिक के बारे में और जिस तरह से सैनिक का किस तरह से जो है सेना में योगदान और किस तरह से याद करते हैं इसको? देखिए, हमारी सेना में हर जवान हमारे लिए एक अनमोल व्यक्ति है और इसने इतने साल तक भारतीय सेना में अपनी सर्विस दी और आज अनफॉर्चुनेटली उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई है। इससे हम सबको और ख़ास करके हमारी सेना को बहुत ही क्षति हुई है। एक ट्रेंड सोल्जर का ऐसे चले जाना हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है और हम सब गमगीन हैं और उनको सैन्य सम्मान के साथ आज उनका अंत्येष्टि हुई है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर जो कहाँ पर पोस्टेड थे अब इस वक्त जो है जगदीश कुमार डूडी? ये अभी बारामूला में पोस्टेड थे और कोई अपना फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए गांव छुट्टी आए हुए थे और उसी में आते जाते वक्त रोड पे इनका एक्सीडेंट हुआ। सर एक छोटा सा प्रश्न और रहेगा, जो एक्सीडेंटल हुआ है तो जिस तरह से भारतीय सेना में जो जवान शहीद होते हैं वो जो फैसिलिटीज़ मिलती है उसी के अकॉर्डिंग क्या इनको भी मिलेगी? देखिए, ये फिज़िकल कैजुअल्टी हैं। आप सेना में कोई ऑपरेशंस के दौरान अगर अपनी जान खोते हैं तो उनको बैटल कैजुअल्टी होती है और उसके हिसाब से उनको शहीद का दर्जा मिलता है। ये है फिज़िकल कैजुअल्टी या कोई बीमारी की वजह से या एक्सीडेंटल डेथ होती है। जब आप मिलिट्री सेवा पे उस वक्त ना हों तो उनको वो वाली जो शहीद का दर्जा होता है वो नहीं मिल पाता है। शहीद जगदीश कुमार डूडी के साथ ही उनकी सेना उनके बटालियन में साथ रहने वाले उनके साथी से बातचीत करते हैं। नायक राजीव कुमार जी मेरे साथ में हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह का स्वभाव था जगदीश कुमार जी का और कितने सालों से वो आपके साथ थे? मैं नायक जगदीश डूडी को पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ और अगर मैं कम शब्दों में कहूँ, व्यक्ति की जो पहचान है वो बुरे वक्त में होती है। बुरे वक्त जो हमारा कोरोना पूरे विश्व ने झेला उस समय मेरे साथ में थे और ये ऐसे व्यक्ति थे अगर खुद के घर के अंदर एक बोतल भी पानी है तो दूसरे घर के अंदर पानी पक्का पहुंचाएंगे और सेवा भाव, इतना अच्छा सेवा भाव था। खुद की परेशानियां न समझते हुए भी इन्होंने दूसरे की परेशानी को अपना परेशानी समझते हुए उनकी सेवा किया। ये तो इंसान की यादें रह जाती हैं और ये शायद यादें मैं मिटा नहीं पाऊँगा। इनसे मेरा दिली जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। इतने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे जिनके अंदर सर्वगुण संपन्न, जिनके अंदर कहा जा सकता है बहुत ही अच्छे इंसान। अपने जो इनका काम था ट्रेड वर्क, इसके अंदर माहिर आदमी थे। कहीं पे भी हो, कैसा भी काम इनको दिया गया हो, 24 घंटों 24x7 इन्होंने अपनी देश सेवा हो, चाहे अपने किसी परिवार की सेवा, किसी भाई की सेवा, इनको पूरा इन्होंने। ये भाई जगदीश सैनिक बहुत जज्बे वाला था, बहुत मजबूत था, लेकिन ये अभी छुट्टी पर अवकाश पर आया हुआ था। संयोग से इसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद समाचार है। हमारे देश की रक्षा करने वाले नफरी जो हमारे देश की सेना है उसको बहुत सम्मान करते हैं। देश उन्हीं के कारण सुरक्षित है, इसलिए उनमें से आज एक हमारा बहुत बड़ा नायक, बहुत बड़ा सैनिक योद्धा एक्सीडेंट में अनायास ख़त्म हो गया। इससे हमें पूरे प्रशासन को, पूरे गांव को बहुत दुख है। क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। हम इसको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि वे इसको, इसके परिवार को भगवान इस संकट काल को सहन करने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति मिले। इसके लिए हमारा पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, हमारी सेना की टुकड़ी मौजूद है। सलामी के साथ चंद मिनटों में
उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हमारे देश का एक जवान योद्धा आज कम हो गया, जो हमारे देश की रक्षा में उसका बहुत बड़ा योगदान था, और वो मेरे क्षेत्र का, इस गांव का लाडला था, और पूरे गांव के लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया में नहीं रहा, वो अमर शहीद हो चुका है। लेकिन ये समय और परिस्थितियों की बात है, ऊपर वाले को मंजूर है, जो होता है। लगातार आप लोगों ने देखा खारिया कनीराम है जो सोबासर के बिल्कुल लगभग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बात करें चूरू जिले के अंतर्गत ये गांव आता है। लगातार आपने ये जो यात्रा है वो देखी है। एक परिवार के लिए, हमारे लिए एक सैनिक हो सकता है, लेकिन कहाँ भी जाता है जिसकी कभी न बटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पराई। बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर इन परिवार के लिए भी है, लेकिन हमें गर्व है कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएँ देते थे। परिवार की तरफ से हमारे साथ मुकेश जी जुड़े। मुकेश जी, क्या लगता है किस प्रकार से अचानक से एक्सीडेंटल का जो हादसा है वो हुआ, और परिवार की तरफ से, आप पूरे परिवार, डूडी परिवार की तरफ से किन शब्दों में जो है वो संवेदना व्यक्त करना चाहोगे? संवेदना की तो ये है कि परिवार से कोई सदस्य जाता है तो बहुत मार्मिक और ये तकलीफ दे होता है, लेकिन प्रकृति का जो नियम है, जिस अब ईश्वर की मर्जी मानो या जो भी हुआ, ये बड़ा शब्दों में बयान नहीं करने जैसा है। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे कि माता पिता से पहले छोटी उम्र में उसके संतान का चले जाना, और छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, एक लड़का एक लड़की है, और इनकी उम्र भी काफ़ी कम थी, लगभग 35 ईयर के आसपास, 35-36 साल की उम्र में। कितने समय हो गया शादी को? शादी को लगभग 2012-13 के आसपास थी, तो 10-12 साल शादी को हो गए। परिवार में कितने मेंबर सब? परिवार में सभी मिला करके ये 2 भाई हैं और एक सिस्टर है, और उसके अलावा ताऊ जी और ताई जी हैं, कुल मिलाकर 7-8 सदस्य हैं। 3 इनके, 2 बच्चे और 2 बड़े भाई के, और दोनों भाभी और ये भाई साहब और ताऊ जी और ताई जी। सारे नामांकन को विदाई भी है, सेना के जवान भी आए, विदाई भी है, और क्या कह सकें, कुछ कहना इस टाइम होता ही नहीं है। पूरे गांव उदास है, सबकी आंखों में पानी आ रहा है। तो ये था खारिया कनीराम से दिखाया गया कार्यक्रम। निश्चित रूप से हमारी तरफ से पूरे जो शहीद परिवार है उनको श्रद्धासुमन हम अर्पित करते हैं, और पंचतत्व में जो देह है वो विलीन हो गई। काफ़ी सारे युवाओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो आप लगातार देखें किस प्रकार का था और कहाँ भी जाता है। मैंने लगातार आपको बताया, आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी गए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की हो। ऐसा जोश, ऐसा जुनून होना चाहिए, क्योंकि जब भी भारतीय सेना का कोई जवान, चाहे वो किसी भी कोने में हो, अभी भी हमारे देश के अंदर लोग गरीब जरूर रह सकते हैं, लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं, लेकिन सेना में अगर कोई भी जवान है तो उनका सैल्यूट होता है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि वो लोग अर्पित करने के लिए पहुँचते हैं। मैं था राजकुमार शर्मा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आपको जीवन में मौका मिले, भारतीय सेना का कोई भी जवान हो, चाहे वो कहीं आप यात्रा कर रहे हैं, अगर उनको सीट नहीं मिल रही तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका दायित्व बनता है, आप ट्रेन में भी विजिट कर रहे हैं तो भी, क्योंकि ये हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है। जब तक भारतीय सेना के जवान सीमा के ऊपर है, तब तक किसी भी प्रकार के हम फंक्शन है, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम है, उसमें हम पार्टिसिपेट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।